संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। चैप्टर का नाम है भार समर्पण। किस तरह से श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी को उनके भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। कल हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से ठाकुर अपने जितने भी त्यागी संतान, शुद्ध सत्व त्यागी संतान थे, उनको माँ के पास में ले जा रहे हैं, जिससे कि माँ की कृपा उनको प्राप्त हो। लाटू महाराज वहाँ पे ध्यान कर रहे थे, उनको उठा करके माँ के पास में लेके गए, कहा कि माँ को रोटी बेलने के लिए, आटा बनाने के लिए तुमको सहाय करनी है। फिर राजा महाराज, राखाल, स्वामी ब्रह्मानंद जब दक्षिणेश्वर में आए थे तो ठाकुर ही उनको लेकर के माँ के पास में लेके आए थे, उनके आशीर्वाद दिलवाने के लिए। राजा महाराज की पत्नी जब दक्षिणेश्वर आई तो उसको भी ठाकुर ने माँ के पास भेज दिया था, कहा कि पैसा दे करके इसका चेहरा देखे। घूंघट से तो चेहरा ढका हुआ है, तो पैसा दे करके घूंघट खोल करके चेहरे का दर्शन करना है। ऐसी जो प्रथा थी वहाँ पे उस समय की। उसके बाद में गोपाल दादा, बूढ़ो गोपाल, भविष्य के स्वामी अद्वैतानंद जी, वो माँ के लिए सब मार्केट में से, बाजार में से कुछ परचेज करना है तो वो सब परचेज कर देते थे। योगिन महाराज है, योगिन महाराज उनको विभिन्न कार्यों में सहायता करते थे। योगानंद जी महाराज। पूर्ण था, पूर्ण जब दक्षिणेश्वर आया था तो ठाकुर उसको माँ के पास में लेके गए थे, कहा कि जिस तरह से बाल गोपाल की यशोदा मैया सेवा करती थी वैसे ही इसकी सेवा करो। तो माँ ने उसको माला पहना करके, चंदन से लिप्त करके बड़े ही सुंदर रूप से उसको भोजन करवाया। ठाकुर वहीं पे नहबत के सामने खड़े रह कर के ही माँ को कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस तरह से तुम करो सेवा। तो और फिर उससे भी उनको संतुष्टि नहीं होती है, अपने कमरे की ओर जा रहे हैं, आधे रास्ते से वापस आकर के फिर से नहबत के सामने आकर के माँ को फिर से नई नई इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखिए कि माँ का मातृभाव, पूर्ण का एक बाल गोपाल भाव, और ठाकुर का एक जो एक अधैर्य ठाकुर में था। छोटे बच्चे की तरह, छोटा बच्चा कैसे अधीर हो जाता है जब उसको माँ का दर्शन नहीं होता, या तो फिर माँ से कोई खिलौना चाहिए और माँ उसको अटेंशन नहीं देती है, तो बच्चा कैसे अधीर हो जाता है। तो वैसे ही ठाकुर का भी अधीर भाव था। तो आधे रास्ते में गए हैं अपने कमरे की ओर, फिर से आ रहे हैं नहबत के सामने, फिर से दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन। तो ये सुमधुर, यह भाव लीला, ये लीला अवतार की, नारायण और नारायणी की अवतार और शक्ति की, यह लीला हम इसका पाठ कर रहे थे। अभी आगे गंभीरानंद जी महाराज क्या कहते हैं। भक्तोदेर प्रति श्री मायर आत्मीयता बोध जागानोर जन्न ठाकुर बहुभावे सचेष्टो छिलेन। भक्तों के प्रति माँ का एक आत्मीय भाव, माँ का एक मातृभाव जागृत हो, इसके लिए ठाकुर बहु विभिन्न रूप से सचेष्ट थे, बहुत सारी चेष्टाएं किया करते थे, विभिन्न रूप से इस तरह की परिस्थिति खड़ी करते थे जिससे कि भक्तों के मन में ठाकुर के साथ साथ में ही माँ के प्रति भी भक्ति का उद्रेक हो, जागरण हो। देखिए ये कभी कभी क्योंकि क्या है कि और ठाकुर को ऐसा क्यों कॉन्शियसली करना पड़ता था, क्योंकि ठाकुर की जो आध्यात्मिक उपलब्धि थी, ठाकुर की यह जो शक्ति थी, वो इतनी प्रभावशाली थी, इतने लोग इजीली आकर्षित हो जाते थे। एक तो ठाकुर की विद्वता, दूसरा कि ठाकुर बार बार भाव समाधि में चले जाते हैं, तीसरा कि ठाकुर लोगों के हृदय मन में क्या चल रहा है फट करके पकड़ लेते थे। व्यक्ति का चरित्र का आकलन कैसे करना है, असेसमेंट कैसे करना है, वो सब उनको क्षण भर में पता चल जाता था। तीसरा जो और एक है कि ठाकुर पे श्रद्धा रखने से ये जो पाप, ताप, शोक, संताप, यह सब जैसे कि दूर हो जाता था भक्तों का। बोलकर के ठाकुर पे
भक्ति करना बड़ा आसान था, किंतु माँ कौन थी? माँ तो वही एक छोटे से नहबत में रहती है, वही ठाकुर के लिए खाना बनाती है, ठाकुर को खाना खिलाने के लिए आती है, वही जो स्त्री भक्त आते हैं वहाँ पे उनको रहने के लिए उनकी सब तरह की सुविधा हो नहबत में, यह सब करने के लिए वो सचेष्ट रहती थी। माँ के पास जाएंगे तो ना ही आपको भाव समाधि दर्शन दिखेगा, ना ही ऐसा कोई आपको आध्यात्मिक जैसे कि ठाकुर की एक प्रचंड ज्ञान गंगा ठाकुर में से जो बह रही थी, ऐसा भी माँ के भीतर नहीं दिखेगा। ठाकुर स्पर्श करके लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति करवा देते थे, ऐसा भी माँ में नहीं दिखेगा। तो नेचुरली है कि कुछ कुछ लोगों के मन में तो यह संदेह रहेगा ही कि क्यों हम माँ के पास में जाएंगे, क्यों माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई चेष्टा करेंगे। गोलाप माँ जैसी गोलाप माँ जो कि माँ का इतना संग किया, उनके मन में भी कभी कभी योगिन माँ और गोलाप माँ, ये दो माँ की जया विजया, माँ के सबसे घनिष्ठ रूप से उनके साथ में एसोसिएट रही है, बिल्कुल प्राथमिक अवस्था से। उस समय भी उनके मन में भी कभी कभी ये संदेह प्रकट हो जाता। ये योगिन माँ की तो जग प्रसिद्ध घटना है कि माँ के ऊपर में एक बार संदेह हुआ कि ठाकुर तो इतने त्यागीश्वर है, माँ अपने परिवारजनों से घिर करके रहती है, राधु का आकर्षण इतना है, राधु के मोह में फंसी हुई है, तो माँ और ठाकुर में यह कॉन्ट्रास्ट क्यों है? ऐसा सोचते सोचते जब योगिन माँ गंगा में स्नान करने के लिए गई, ये उद्बोधन की के वहीं उसी समय की घटना है, तो पास में ही गंगा है, गंगा में स्नान करने के लिए गई तो देखा कि उस समय एक छोटा सा शिशु संतान, अभी उसका प्रसव हुआ है और प्रसव के समय उसका मृत्यु भी हो गया है। तो किसी ने उसको गंगा में फेंक दिया होगा, तो वो गंगा में बहता हुआ जा रहा है। तो जैसे ही ये योगिन माँ ने ये दृश्य देखा, साथ साथ में ही ठाकुर प्रकट होकर के योगिन माँ को कहते हैं कि देखो, जिस तरह से गंगा में इस तरह के मृतदेह कितने ही बहते जाते हो, गंगा कभी भी अपवित्र नहीं होती, इसी तरह से माँ के आसपास में तुम संसारी कितनी भी लीलाएं देखो, समझना कि माँ स्वयं संसार से कभी भी लिप्त नहीं होती। तो ये दृश्य जैसे, और ठाकुर को स्वयं को आना पड़ा उनको उपदेश देने के लिए, तो योगिन माँ तो थोड़ी घबरा गई, वो इमीडिएटली वापस गई उद्बोधन में, जाकर के सीधा माँ को प्रणाम किया और बड़े ही अनुताप के स्वर में, पश्चाताप के स्वर में माँ को निवेदन किया कि माँ मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। अभी माँ को पूछने की जरूरत नहीं है कौन सा अपराध, उन्होंने हंसते हंसते कहा अच्छा ठीक है योगेन योगेन, ऐसा करके उनकी पीठ पे थोड़ा सा हाथ फेराया अपना। यही गोलाप माँ एक बार एक दिन की घटना है उद्बोधन की। ये जो सब लड़के हैं ना, सब तो साधु सन्यासी तो सब यंग है, फिर उनका दर्शन करने के लिए इतने डिवोटी भी आते हैं। तो माँ रहती है उद्बोधन में फर्स्ट फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे यह सब साधु सन्यासी और उद्बोधन का कार्य, वो काज कर्म सब चल रहा है, वो किताब पब्लिश करने का। वो शरत महाराज तो ऊपर में से है रामकृष्ण संघ के जनरल सेक्रेटरी, तो कितना सब हल्ला गुल्ला वो चल रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे माँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बैठी हुई है। तो अभी हल्ला गुल्ला जो चल रहा था वो सहन नहीं करने की वजह से गोलाप माँ जाकर के माँ को कंप्लेन करती है कि परमहंस महाशय तो ये लड़कों को किस तरह से शासन में रखते थे, किस तरह से डिसिप्लिन में रखते थे, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होने से इसको यहाँ पे साधना करने के लिए भेज देंगे पंचवटी में, किसी को बेलतला साधना करने के लिए भेज देंगे, किसी को चांदनी में जप करने के लिए भेज देंगे। कथामृत में इनफ कहानियां है, वो मास्टर महाशय और ये नरेन, ये दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। वो नरेन कहता है मास्टर महाशय को कि आजकल के लड़कों का चरित्र बड़ा बिगड़ता जा रहा है। तो मास्टर महाशय कहते हैं अच्छा, मैंने तो ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया, मेरी दृष्टि में से तो ऐसा कुछ आया नहीं है। तो नरेन कहता है कि आप जो है आप बड़े ही इंट्रोवर्ट है, आपको पता नहीं होगा कि आपके समय में भी यह सब होता था, जब आप स्टूडेंट थे तब भी यह सब होता था। तो ऐसा करके, और फिर नरेन कहता है कि ये लड़कों के ये जो अभिभावक है, जो उनके गार्डियंस जो है, पेरेंट्स वगैरह, वो इस बात पे ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। तो ये सब वार्तालाप चल रहा है।
ठाकुर आकर के खड़े हो गए। मैं थोड़ी देर तो उन्होंने सुना और फिर उन्होंने बड़े ही गंभीर होकर के मास्टर महाशय को ही डांट दिया। देखिए, वो स्टार्ट किया है वार्तालाप नरेन को, किंतु डांट पड़ रही है मास्टर महाशय को। ठाकुर कहते हैं कि ये तो बच्चा है नरेन, उसको तो समझ में नहीं आता, तुम तो बड़े हुए हो, तुमको यहाँ पे इस पवित्र वातावरण में इस तरह की वार्तालाप या तो बातचीत प्रारंभ करना तुम्हारे लिए उचित नहीं था। तो मास्टर अप्रस्तुत हो गए, शर्मिंदा हो गए। वो नरेन चुपचाप खड़ा रह गया। उसको समझ में आ गया, जैसे वो ठाकुर कहते हैं ना कि घर में नई बहू आई है और अभी बहू को कुछ कहना है, डांटना है सास को, तो सास बहू को नहीं डांट करके अपनी लड़की को डांटेगी। अभी बहू को समझ जाना है कि अपनी लड़की को जो सास जो डांट रही है वो किस कारण से डांट रही है, वही वो डांट उसको पड़ने वाली थी, उसको नहीं करके वो लड़की के माध्यम से उसको समझा रही है सास कि तुमको इस तरह का कार्य करना है, इस तरह का नहीं करना है। तो यहाँ पे भी डांट पड़नी चाहिए थी नरेन को, उसकी बजाय पड़ गई मास्टर महाशय को। तो यह सब घटनावली एक्चुअली ये तो एटलीस्ट लिपिबद्ध है, लिखित है। ऐसा तो कितना सब दक्षिणेश्वर में चलता था। ठाकुर बड़े स्ट्रिक्ट थे कि किसको कौन सा वार्तालाप करना है। ठाकुर का ईश्वर का वार्तालाप, साधन भजन को छोड़ करके और कोई उलट पुलट बात वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठाकुर खुद उलट पुलट बात करते हैं तो ठीक है, वो जो नाचने वाली जो औरतें होती है, किस तरह के वो अंग भंगी करके वो कस्टमर का मन लुभाती है, वो सब अभिनय करके ठाकुर उनको दिखाएंगे और ये लड़के हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाएंगे, तो वो चलेगा। ठाकुर उलट पुलट बातें करेंगे तो चलेगा, किंतु इन लोगों को आपस में इस तरह की बातें नहीं करनी है। तो क्या है कि गोलाप माँ ने यह सब देखा था दक्षिणेश्वर में, तो माँ को कह रही है कि ये मैंने तो ठाकुर को देखा है कि लड़कों को किस तरह से अनुशासन में रखते थे, किस तरह से डिसिप्लिन में रखते थे, और तुम्हारा तो अपने लड़कों पे कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। देखो ये ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा है, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, तुम बोलती भी नहीं हो इनको कुछ। तो फिर माँ ने क्या उत्तर दिया कि देखो गोला, मैं तो किसी का दोष देख ही नहीं पाती हूँ, जो भी है सब मेरे लिए संतान के समान ही है। तो देखिए कि इवन ये योगेन माँ, गोलाप माँ, इनका भी मन में यह संदेह कभी कभी हो जाता था कि कहाँ हमने ठाकुर की आध्यात्मिक ऐश्वर्य देखा है ठाकुर का। यहाँ पे माँ का तो कोई आध्यात्मिक ऐश्वर्य दिखता ही नहीं है। माँ और ठाकुर का रियलाइजेशन शायद इक्वल होगा, किंतु ये रियलाइजेशन का जो बाह्य प्रकाश है, मैनिफेस्टेशन जो है, वो ठाकुर में जो दिखता था इतना तो माँ में दिखता नहीं है। तो बोल करके बहुत सारे लोगों के मन में यह संदेह भी होता कि ये काम माँ ठाकुर की ये जो उत्तराधिकारिणी होने के लायक भी है कि नहीं। ठाकुर ने जब महासमाधि ग्रहण की उसके बाद में नरेन में फिर भी हमको स्पार्क दिखाई दे रहा है, नरेन में फिर भी हमको वो आध्यात्मिक बाह्य प्रकाश, मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है, शक्ति दिखाई दे रही है। क्यों माँ में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। तो किंतु देखिए, ये बड़ी सुंदर घटना है। अपने ही संघ के एक विद्वान सन्यासी, मैं नाम भूल जा रहा हूँ उनका, वो माँ के पास में दीक्षा लेने के लिए उन्होंने ठीक किया था। ये वही उद्बोधन के दिनों की ही घटना है। ठाकुर की भी महासमाधि के बाद की और स्वामी जी की भी महासमाधि के बाद की। तो अभी ये लड़का जो कि भविष्य में रामकृष्ण संघ में ज्वाइन करने वाला था, बड़ा ही विद्वान, बड़ा ही तेजस्वी, अपने गांव गया। गांव जा कर के उनके ये जो उस समय तो ये कुल गुरु प्रथा थी ना, कि प्रत्येक जो अच्छा घर होता है उनमें एक कुल गुरु होते हैं, अर्थात कि एक ट्रेडिशनल परंपरागत गुरु उनके होते हैं। तो घर में कोई भी उत्सव होता है, शोक का प्रसंग होता है, तो कुल गुरु आकर के सांत्वना देंगे, विधि विधान करवाएंगे और दक्षिणा पाएंगे। तो इस तरह से कुल गुरु प्रथा थी। अभी गांव का ब्राह्मण है बेचारा, उसने तो पढ़ाई लिखाई इतना कुछ किया नहीं है, और बहुत बार ऐसा होता था ना कि इस तरह के ब्राह्मण लोगों की दृष्टि भी बड़ी संकुचित होती थी, बड़े ही नैरो माइंडेड होते थे। तो अभी ये लड़का भविष्य का साधु, उसको तो यह सब पता था, स्वामी जी को पढ़ा था, एक लिबरल आउटलुक था, माँ के पास में दीक्षा लेना है ये ठीक कर लिया था, अर्थात कि माँ की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में वो वाकिफ था, और विच इज़ वेरी रेयर, कम ही लोगों को पता था
कि माँ की आध्यात्मिक शक्ति कितनी है। बहुत सारे लोग राजा महाराज के पास में दीक्षा लेना प्रिफर करते थे, क्योंकि राजा महाराज के बारे में यह सब है कि ठाकुर के मानस पुत्र है, इतनी तपस्या की है। फिर तो एक पोजीशन का भी एक प्रेस्टीज है ना, रामकृष्ण संघ के प्रेसिडेंट थे, संघ गुरु थे, तो वो भी एक प्रेस्टीज रहता है। तो राजा महाराज के पास में दीक्षा लेंगे ऐसा था, किंतु माँ के पास में दीक्षा लेना कम ही भक्तों के मन में था। तो ये लड़के ने यहाँ तक ठीक कर लिया था, अर्थात कि वो यहाँ तक तो पहुँच गया था अपनी आध्यात्मिक जर्नी में। स्वामी जी का लिबरलिज्म भी था, माँ के प्रति श्रद्धा भी थी, किंतु मन में एक संदेह रह गया था कि माँ के पास में दीक्षा ले कि न ले। संदेह एक तो था। तो गया गांव में, गांव में जाकर के कुल गुरु से मिला, वही वो अनपढ़ ब्राह्मण गांव का। तो मिल कर के कहता है कि देखिए महाशय, पंडित महाशय, मैंने ठीक किया है कि माँ शारदा देवी से मुझे दीक्षा लेनी है। अभी जनरली कैसा होता है, कुल गुरु के पास में दीक्षा लेने की प्रथा थी, तो ये प्रथा को मन में रख करके इस युवा लड़के ने पूछा कि आप अनुमति दे तो मैं माँ से दीक्षा लूँ। तो ये पंडित जी बड़े खुश हो गए, कहते हैं कि हाँ, मैं तुमको बड़े आशीर्वाद पूर्वक तुमको ये अनुमति देता हूँ कि तुम जाओ माँ शारदा के पास में दीक्षा लो। अभी ये लड़के के मन में जो संदेह, अब पहले तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नैरो माइंडेड यह सब ब्राह्मण होते हैं, उनकी तो ये चली जाएगी ना, ये दक्षिणा चली जाएगी यदि ये आप गुरु बनते हैं किसी के, और ये लड़का तो पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छे घर का है, तो यानी उसका कैरियर तो अच्छा होने वाला है। इस तरह के लड़के को दीक्षा देंगे तो भविष्य में दक्षिणा भी अच्छे से मिलती रहेगी। तो सामने से ये दक्षिणा को लेट गो करके आशीर्वाद पूर्वक अनुमति देता है, तो लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने सोचा अभी मन का जो संदेह है इस पंडित जी को बता ही देते हैं। तो ये लड़का पूछता है कि देखिए, मेरे मन में किंतु एक संदेह है, आपने अनुमति दी मुझे अच्छा लगा, कि मेरे मन में किंतु एक संदेह अभी भी है कि ठाकुर के बारे में तो मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, ठाकुर की आध्यात्मिक उपलब्धि, स्पर्श मात्र से आध्यात्मिक अनुभूति करवा देना, ये कल्पतरु दिन की घटना, ठाकुर की साधनाओं का विवरण, लीला प्रसंग वगैरह में सब कुछ काफ़ी अच्छे से पब्लिश हो चुका है और मैंने पढ़ा भी है, और ठाकुर अवतार थे इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। किंतु ये ठाकुर की जो सहधर्मिणी है, इनके बारे में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, इनके बारे में ऐसी कोई किताब पब्लिश नहीं हुई है, इनके बारे में ऐसे कोई आर्टिकल प्रवचन नहीं हुए। साधु लोग जो है माँ के बारे में कम ही बोलते थे, बड़े ही जो कि अंतरंग भक्त होते हैं, घनिष्ठ भक्त, उन्हीं के सामने माँ की बातें चलती थी, ऐसे पब्लिक में माँ के बारे में नहीं बोला जाता था। तो ये लड़का पूछता है अपने कुल गुरु को कि मुझे माँ पे थोड़ा संदेह है, दीक्षा लेना ठीक तो किया है, किंतु संदेह है तो मैं क्या करूं। तो ये कुल गुरु कहते हैं कि देखो भाई, तुम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई किए हुए बड़े ही विद्वान लड़के हो, और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने किताब वगैरह पढ़ा है ठाकुर के बारे में, तो ठाकुर पे तो तुम्हारी श्रद्धा हुई है, रामकृष्ण संघ पे तो तुम्हारी निष्ठा हुई है, और माँ के ऊपर में संदेह है, यह मैं समझ सकता हूँ कि माँ के बारे में किताब में कुछ नहीं लिखा गया। किंतु देखो भाई, तुम यदि मेरी बात मानो तो यह बात समझना कि यदि ठाकुर अवतार है तो ठाकुर की सहधर्मिणी कोई सामान्य गांव की स्त्री नहीं हो सकती, वो नारायणी स्वयं है, जगदम्बा स्वयं है, जगत जननी स्वयं, ये पंच महाभूत का देह धारण करके ठाकुर के साथ में लीला करने के लिए पृथ्वी पे अवतरित हुई। तो ये पंडित महाशय ने जैसे ही ऐसा कहा, लड़का बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। वो स्मृति कथा में लिखा है कि एक गांव का पंडित, अनपढ़ गंवार आदमी इस तरह से एक विधान दे सकता है जो कि मेरे जैसे विद्वान लड़के के मन में जो द्विधा थी वो एक क्षण में दूर कर दे। मैंने जो मैंने रामकृष्ण संघ में ज्वाइन करने का ठीक करके रखा था, अर्थात कि हृदय भी पवित्र था, बुद्धिमत्ता भी तेज थी, और ये गंवार गृहस्थ पंडित वो मेरी संदेह इस तरह से इतने सरल शब्दों से दूर कर दे, ये सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। और फिर ठीक किया कि हाँ, अभी माँ के ऊपर में कोई संदेह नहीं, अभी तो दीक्षा लेनी ही। तो देखिए कि यहाँ पे भी ठाकुर जो एक प्रयास करते थे, चेष्टा करते थे, क्योंकि क्या है कि ठाकुर के पास में आने वाले कोई अनपढ़ गंवार सरल हृदय वाले
जिनको कि यह सब गूढ़ आध्यात्मिक तत्व है बिना किसी किताब पढ़े ही जो समझ में आता था। जो भारत की यह जो धरती है, भारत की ये जो धरा है, ये हजारों हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिकता का जो सिंचन किया है, बोल कर के गांव का गंवार से गंवार आदमी भी आध्यात्मिक तत्वों को बड़ा ही सहज समझ सकता है। किंतु ये विश्वविद्यालय की ये वेस्टर्न एजुकेशन लेकर के हमारा मन जो गड़बड़ सरबड़ हो गया है, यह जो सब जटिलताएं हमारे मन में प्रवेश कर गई है, बोल करके यह जो सहज आध्यात्मिक तत्व है वो समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ठाकुर के पास में आते थे सब कलकत्ता के यही सब विद्वान, ये सब त्यागी संतान भी ऐसे थे। यूनिवर्सिटी के दाना दत्ती स्वामी जी बोलते हैं कि वो जीसस के पास में तो वो गंवार मछुआरे आए थे, ठाकुर के पास में ये यूनिवर्सिटी के यह सब दैत्य और दानव लड़के सब आए हैं। दैत्य और दानव क्यों? क्योंकि यह सब बुद्धिशाली तो बहुत है, कार्य करने की क्षमता भी बहुत है, और प्रश्न करने का संदेह करने के लिए प्रश्न करने की क्षमता भी बहुत है। तो क्या है कि दोनों तरह से है। यदि विश्वास हो गया तो पूरी पृथ्वी को हिला देंगे, अविश्वास रहा तो फिर क्या है कि संदेह बना ही रहेगा। बुद्धिमत्ता से लॉजिकली उसका सॉल्यूशन ठाकुर को देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ठाकुर के पास में ये सब यूनिवर्सिटी के दाना दत्ती, ये दैत्य और दानव आते थे। उनको माँ की महिमा का एक भान करवाना, माँ की महिमा का गुणगान श्रवण करवाना, विश्वास करवाना, यह कोई सहज कार्य नहीं था। और इसीलिए ठाकुर यह सब चेष्टाएं करने के लिए बड़े ही सचेष्ट थे। भक्तबर श्रीजुक्तो बलराम बसु महाशयर सहोधर्मिणीर कठिन असुखेर समय ठाकुर श्री माँ के बोलिलेन जाओ देखे एसोगे। भक्तवर श्रीजुक्तो बलराम बसु महाशय की सहधर्मिणी के कठिन असुख के समय ठाकुर ने श्री माँ को कहा जाओ, जाकर के देख करके आओ। श्री माँ पल्लीग्रामे पथ चलिते अभ्यस्त थाकिले ओ वर्तमान स्थले नगरेर भव्यता एवं श्री रामकृष्णेर मर्यादा रखार चिंता मने उदित होवाय बोलिलेन जाबो किसे, गाड़ी टाड़ी नहीं। श्री माँ पल्लीग्राम में अर्थात की वही देहात में रास्ते में चलने के लिए अभ्यस्त तो थी, किंतु वर्तमान परिस्थिति में एक तो कलिकता है महानगर, उसकी भव्यता, और दूसरा है कि श्री रामकृष्ण की मर्यादा रक्षा की चिंता, यह दोनों उनके मन में उदित हुआ। और इसलिए उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं, गाड़ी टाड़ी तो है नहीं। अभी देखिए कि पहली बात तो है कि माँ चलना नहीं जानती थी, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्मृति कथा है शंकरानंद जी की ही, हमारे प्रेसिडेंट राजा महाराज के सेक्रेटरी, राजा महाराज के सेवक और रामकृष्ण संघ के उस समय के प्रेसिडेंट। तो वह जब यंग थे, ज्वाइन करने के लिए आए थे, और वो और सुबोधानंद जी अपने खोका महाराज, ये दोनों गए थे जयराम बाटी माँ का दर्शन करने के लिए। तो शंकरानंद जी, ये अमूल्य महाराज उनका नाम, तो वो स्मृति कथा में लिखते हैं कि माँ को प्रणाम किया, दर्शन किया, सब कुछ हुआ। फिर दूसरे दिन बड़ी अर्ली मॉर्निंग को 3 बजे के आसपास में उठ करके आमोदर नदी के किनारे शौच वगैरह करने के लिए गए। रास्ते में देखा कि पास के गांव से 2 स्त्रियां आ रही है। सुनिए, दोपहर को, सुबह को 3 बजे का समय है, तो पास के गांव से 2 स्त्रियां जयराम बाटी लौट रही है। तो जैसे ही ये दोनों साधुओं को देखा तो एक स्त्री ने क्या किया, और दोनों के सर पे ये बोझा है, वो बास्केट में कुछ चीजें रखी हुई है, और दोनों आ रही है। अभी रास्ते में आमना सामनी हो गई। तो एक स्त्री ने क्या किया, अपना जो बोझा था, जो बास्केट था सर के ऊपर में लेके आ रही थी, वो दूसरी स्त्री को दे दिया और उसके पीछे में जाकर के छुप के खड़ी रह गई। तो अभी क्या है कि उस समय की ये जो मर्यादा वगैरह है, पुरुष के सामने वो घूंघट टानना है, चेहरा नहीं दिखाना है, वगैरह वगैरह, तो उस समय तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं ये सुबोधानंद जी, अमूल्य महाराज ने, शंकरानंद जी ने। आगे तो चल पड़े, किंतु फिर मन में कुछ संदेह हुआ। तो उन्होंने सुबोधानंद जी को पूछा, खोका महाराज को, कि अच्छा आपने वो जो स्त्री छुप गई थी उसका चेहरा देखा क्या?
तो खोखा महाराज कहते हैं एकदम स्पष्ट रूप से चेहरा देखा, वो और कोई नहीं, हमारी ही श्री श्री माँ इतनी अर्ली मॉर्निंग को, मॉर्निंग कहाँ, सुबह तो 3 बजे तो लौट रही है, यानी कि गए कब होंगे, रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, किसको पता, आधी रात को दूसरे गांव में जाकर के हमारी सेवा के लिए। जयराम बाटी छोटा सा गांव है, ये सब्जी वब्जी वगैरह तो कुछ मिलेगा नहीं, बच्चों को अच्छे से खिलाना है, तो रात को दोपहर को मैंने दोपहर रात बांग्लाते बोला, यानी मध्य रात्रि को दूसरे गांव जा करके सब्जी वगैरह लेकर के सुबह को 3 बजे जयराम बाटी लौट रही है, जिससे कि सुबह सुबह से ही नाश्ता वगैरह की अच्छे से वो व्यवस्था कर पाए। ये बात सुनकर के शंकरानंद जी कहते हैं कि तो फिर यहाँ पे नहीं रहा जाएगा, हमारी वजह से माँ को इतना कष्ट होता है, तो हम यहाँ पे कैसे रहे। तो फिर 3 ही दिन में फिर ये लोग लौट आए थे। तो देखिए कि यह माँ है कि आधी रात को दूसरे गांव जाकर के पैदल चल करके अपने संतानों के लिए सब्जी लेकर के आना, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। और यह तो उन दिनों की घटना है, ठाकुर की महासमाधि के बाद की घटना है, ये सब बेलूर मठ के स्थापन के बाद की बात है। ये तो माँ की उम्र भी बड़ी हो गई थी उस समय और ये त्यागी संतानों ने आना शुरू कर दिया था, उस समय की ये घटना है। माँ यदि आधी रात को दूसरे गांव पैदल जा करके अपने सर के ऊपर में बोझा वहन करके जयराम बाटी आ सकती है वापिस, तो उस समय वो तो मने देह तो उस समय स्ट्रांग था ठाकुर के रहते रहते, और उम्र भी कम थी, तो उस समय पैदल चल करके बलराम बसु के घर जाना वो माँ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। किंतु क्या है कि एक तो बात है कि जिस तरह से माँ अपने को दक्षिणेश्वर में ही लज्जा पटावृत्त होकर के जो रहती थी, लज्जा से अपने को ढक करके जो रखती थी, क्यों, क्योंकि ठाकुर ने वो एक बार वो ठाकुर और हृदय का वार्तालाप सुन लिया था। ठाकुर कहते हैं कि अरे हृदय, ये तो देहात की लड़की है, वो कहाँ पे शौच जाएगी, क्या करेगी, कब क्या करेगी, कोई ठीक नहीं, लोग देखेंगे तो फिर मुझे बातें करेंगे और मुझे नीचा देखना पड़ेगा, मेरे लिए एक एम्बेरेसमेंट खड़ा हो जाएगा। तो ऑलरेडी माँ बड़ी सावचेती से रहती थी, सुबह को अर्ली मॉर्निंग को 3 बजे ऐसा ही गंगा के किनारे जाकर के शौच वगैरह कर लेती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मगरमच्छ पड़ा था वहाँ पे गंगा के किनारे, उसकी पीठ पे पैर पड़ गया था, तो ठाकुर की कृपा की कुछ हुआ नहीं, किंतु उसके बाद में फिर माँ लैंटन लेकर के जाती थी गंगा किनारे। तो देखिए कि इतना सावचेती से माँ क्यों रहती थी। और फिर माँ ने जब ये वार्तालाप सुना तो माँ ने ये फिर माँ काली को प्रार्थना भी की कि माँ, ठाकुर को तो जो तुम देखना चाहते हैं ठाकुर, वह सब तुम दिखा देती हो। अभी ठाकुर के मुंह से ये शब्द जब निकले हैं कि मैंने तो उसको कभी नहबत के बाहर में जाते हुए देखा नहीं, इधर उधर जाते हुए मैंने देखा नहीं, तो अभी ये उनके मुंह से जो शब्द निकले हैं वो तो फिर तुम, अभी मैं नहबत से बाहर निकलती हूँ और ठाकुर की नज़र में आ जाऊँ, ऐसा तुम मत करना, मेरी लाज की रक्षा करना। तो क्या है कि एक सामाजिक परिस्थिति, ठाकुर का भी ये जो एक था कि लज्जा पटावृता होकर के रहना है। लक्ष्मी दीदी जो कि भक्तों के सामने कीर्तन वगैरह किया करती थी, तो ठाकुर ने माँ को कहा था, और ताले ताल मिली और लय लय मिलाए तुम्ही तुम्हार लज्जा भांगवे ना, माने उसके ताल में ताल मिला करके तुम अपनी लज्जा मत तोड़ना, मत भांगना। तो यह ठाकुर का स्पष्ट उपदेश था। तो वो लक्ष्मी के लिए वह सब ठीक है, वो उसका स्वभाव है, किंतु तुम्हारे लिए यह सब नहीं है। तो ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा था यह सब कुछ। तो माँ क्यों इस तरह से कहती है, जब ठाकुर कहते हैं कि बलराम बसु की पत्नी बीमार है, तुम जाकर के उसको देख करके आओ, तो माँ इस तरह का ऑब्जेक्शन क्यों खड़ा करती है कि मैं किस तरह से जाऊं, गाड़ी वगैरह तो है नहीं। तो इसके पीछे में यह सब पूरा हिस्ट्री है। किंतु देखिए, एक और तो ठाकुर माँ को लज्जा पटावृत्ता होकर के रहने का उपदेश देते हैं, किंतु जब भक्तों की बारी जब आ जाती है, ठाकुर ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था, माँ का मातृत्व का इलाका जब प्रारंभ होता है, मातृत्व का राज्य जब प्रारंभ होता है, माँ ठाकुर की बातों का फिर ठाकुर की जो स्पष्ट आदेश है उसको भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। तो यहाँ पे किंतु एक आखिरी जो ठाकुर का उपदेश था
और माँ का ये जो इनबोर्न इनेट नेचर जो था कि वो लज्जाशीला थी, तो लज्जाशीला माँ जब भक्तों के साथ में वार्तालाप करेगी, भक्तों को उपदेश देगी, तो नेचुरली हमने माँ के पूरे जीवन में देखा कि जब भी कोई पुरुष भक्त, पहले पहले तो बहुत ही कड़ाकड़ी थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट था सब, ये योगेन महाराज का जब तक यह सब आयोजन था कि माँ को खड़ा करके प्रणाम नहीं करना है, माँ खड़ी है फिर माँ चली जाएगी, तो जिस मिट्टी पे माँ के पैर पड़े थे उस मिट्टी को अपने सर पे धारण करना है, माँ को स्वयं को स्पर्श नहीं करना, ना ही माँ की उपस्थिति में आपको प्रवेश करना है, तो माँ के सामने आपको प्रस्तुत होना है। इस तो बहुत सारे नियम थे। बाद में भी जब माँ कमरे में बैठी है तो पुरुष भक्त है वो वहाँ पे कमरे की चौखाट जो होती है दरवाजे की, वहाँ से ही माँ को प्रणाम करेंगे। और गोलाब माँ थी वो माँ की द्वारपाल, तो वो उच्च स्वर से, उनका तो चिल्लाने का वो था ना, बड़ा आवाज था, तो उच्च स्वर से माँ को कहेगी कि अमुक बाबू आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो माँ फिर बड़े ही मृदु स्वर से आशीर्वाद देगी। तो फिर गोलाब माँ उच्च स्वर से फिर से उस पुरुष भक्त को कहेंगे कि माँ तुमको आशीर्वाद दे रही है, या तो फिर माँ का यदि कोई प्रश्न होगा तो गुलाब माँ उस पुरुष भक्त को कहेगी, पुरुष भक्त रिप्लाई देगा, गुलाब माँ को बताएगी। जैसे कि वो इंटरप्रेटर होता है ना, आपको इंग्लिश आती है उसको हिंदी आती है, एक तो फिर एक इंटरप्रेटर को रखना है, इंग्लिश का हिंदी करेगा, हिंदी का इंग्लिश करेगा। तो यहाँ पे गोलाब माँ भी ऐसा लाउड स्पीकर रूपी इंटरप्रेटर का कार्य करती थी। तो देखिए यह सब कड़ाकड़ी तो थी, किंतु साथ साथ में ही माँ धीरे धीरे करके ये जो त्यागी संतान है उनके प्रति एक तरह से वो स्वच्छंद से उनके साथ में मिलना, वार्तालाप करना, वह सब ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया था। तो ये अपने गौरीश्वरानंद जी महाराज, राममय महाराज, शरद महाराज दक्षिणेश जयराम बाटी जाते हैं माँ का दर्शन करने के लिए, कुछ काम के लिए माँ ने बुलाया था, तो वह सब काम तो समाप्त हो गया, अभी शरद महाराज वहाँ पे है। तो नियम ऐसा कि शरद महाराज ने पहले तो राममय महाराज को देख लिया, बच्चा है सहजता से माँ के पास में आना जाना कर सकता है, माँ जिस कमरे में बैठी है, माँ रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, पूजा कर रही है, तो उस समय तो घूमटा टाना नहीं होता है। तो ये राममय महाराज फटाक करके माँ के पास जा कर के वार्तालाप करते हैं, माँ ने जो कार्य बताया है वो कार्य करते हैं, पास में बैठते हैं। तो शरद महाराज ने पहले तो सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया कि माँ के पास में स्वच्छंद से ये लड़का जा सकता है। फिर उसको बुलाया, राममय महाराज को बुला करके कहा, देखो मेरा एक काम करना है, किंतु जो भी मैं कहूँगा ठीक ठीक उसी तरह से करना, अपनी बुद्धि मत चलाना। तो राममय महाराज पूछते हैं, अच्छा ठीक है क्या करना है? तो शरद महाराज कहते हैं, पहले तो माँ को ऑब्जर्व करना, स्पाई की तरह स्पाइंग करने को सिखाते हैं, माँ को ऑब्जर्व करना। फिर माँ का पूरा काम जब समाप्त हो गया है, माँ जब शांति से बैठी है, तो उस समय आकर के मुझे ये न्यूज़ दे देना कि माँ का काम समाप्त हो गया है, अभी माँ विश्राम कर रही है या तो शांति से बैठी है। उस समय मैं जब तुमको कहूँगा तुम जाकर के माँ के पास में जाकर के विनती करके कहना कि शरद महाराज प्रणाम करने के लिए आना चाहते हैं, तो वो आए कि नहीं। और फिर माँ यदि हाँ कहती है तो आकर के मुझे समाचार देना, मैं जाकर के प्रणाम करूँगा। तो राममय महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है। तो राममय महाराज भी पूरा स्पाइंग करते हैं माँ के ऊपर में, माँ कब विश्राम कर रही है, कब शांति से बैठी है, कब माँ का कार्य समाप्त हो गया है। उस समय जाकर के शरद महाराज को खबर देंगे। शरद महाराज के जैसे ही कहेंगे जाओ परमिशन लेके आओ, तो माँ के पास जाएंगे, परमिशन लेंगे, शरद महाराज को फिर से आकर के खबर देंगे। तो फिर शरद महाराज, वो तो स्थूलकाय गणेश की तरह है ना, तो धीरे से उठेंगे और फिर वो चलते, धीरे से चलते चलते वो माँ के कमरे में जाएंगे। अभी वो क्या, एक गाँव के लोग तो बेचारे दुबले पतले होते हैं, तो शरद महाराज शहर के थे, तो कमरे का दरवाजा भी इतना छोटा कि सीधा प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो टेढ़े होकर के कमरे में प्रवेश करेंगे। जयराम बाटी का दर्शन करने का सद्भाग्य हुआ होगा, तो माँ की वो कुटिया देखी होगी, तो कुटिया के भीतर में माँ बैठी है, तो वो टेढ़े होकर के वो दरवाजे में से प्रवेश करके शरद महाराज माँ को प्रणाम करेंगे। और फिर माँ घुमटा टाने हुए हैं, तो प्रणाम करके कहेंगे बड़े ही मृदु स्वर से, बड़े ही विनम्रता पूर्वक कि माँ आप कैसी है? तो माँ कहेगी बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो शरद महाराज कहेंगे माँ मैं भी ठीक हूँ। बस इतना ही वार्तालाप। फिर बड़े ही धीरे धीरे मेहनत करके शरद महाराज खड़े होंगे,
इसी टेढ़ा होकर के दरवाजे में से बाहर निकलेंगे और फिर जहाँ पे वो बाहर के कमरे में ये लोग रह रहे थे वहाँ पे जाके बैठेंगे और पसीना पोंछेंगे, जैसे कि वो जगत जननी के सामने जाना और जगत जननी की तपस्या आध्यात्मिकता का जो ताप होता है वो जैसे सहन नहीं होता है 2-3 मिनट की ये जो दर्शन है उसमें, तो जैसे कि उनको पसीना हो जाता है वापस अपने कमरे में आकर के। तो ऐसा उनका परिस्थिति। तो राममय महाराज लिखते हैं कि इतना सा उन दोनों का संपर्क में, किंतु ये जो 1-2 मिनट का उनका जो ये दर्शन था वो देख करके हम लोग अभिभूत हो जाते थे। तो यहाँ पे क्या है देखिए कि माँ धीरे धीरे करके ये राममय वगैरह जो त्यागी संतान है उनको अपने पास में स्वच्छंद से बुलाती थी, अपने पास में रखती थी। तो यह जो शुरुआत के दिनों की बात है, अभी भी माने जहाँ तक सत्य वचन का पालन करना है और या तो फिर इस तरह के लोग जिनका चरित्र अच्छा नहीं है वो ठाकुर की सेवा करना चाहते हैं, यह सब चीज़ों में तो माने ठाकुर की आज्ञा का भंग करना शुरू कर ही दिया था। किंतु ये लज्जा जो थी एक आखिरी एक पाश बचा हुआ था कि वह पाश शायद माँ का ये जो गुरुत्व प्रारंभ होगा, ये गुरुत्व शक्ति का प्रकाश जब होगा तो लज्जा शायद उनको उसमें थोड़ी सी बाधा डाले। तो ठाकुर आखिर में यह पाश भी तोड़ देना चाहते थे। इसलिए ठाकुर ने क्या, पहले जब माँ ने कहा मैं कैसे जाऊं, गाड़ी टाड़ी तो है नहीं, तो ठाकुर ने क्या उत्तर दिया, आमार बलरामेर संसार भेसे जाच्छे यार, तुम्ही जाबे ना, हेंटे जाओ हेंटे जाओ कि मेरे बलराम का संसार वो बहता जा रहा है, पत्नी का मृत्यु, पत्नी की इतनी बीमारी, तो संसार में तो कष्ट कठिनाई होगा ही होगा। तो ठाकुर कहते हैं मेरे बलराम का संसार बहता जा रहा है और तुम जाओगी नहीं, पैदल जाओ पैदल जाओ, ऐसा स्पष्ट रूप से ठाकुर ने कहा। देखिए कि यह एक आखिरी लज्जा की जो बात थी कि शहर में रास्ते में चलना माँ के लिए कितना कठिन हो सकता है, शारीरिक दृष्टि से नहीं, इस अर्थ में कि पैदल चलना है, लंबा रास्ता है तो कष्ट होगा, उस दृष्टि से नहीं, माँ का जो स्वभाव था उस स्वभाव की वजह से। तो वो आखिरी पाश तोड़ने के लिए ठाकुर ने कहा पैदल जाओ, चल करके जाओ, कलकत्ता के रास्ते में चल करके बलराम के पत्नी है उसकी खबर लेकर के आओ। तो यह स्पष्ट आदेश ठाकुर ने माँ को दिया था। गुरु शक्ति का जब आविर्भाव होगा, जब मैनिफेस्टेशन होगा, उस समय माँ जैसे कि ये जितने भी पाश है सब काट करके भक्तों को आशीर्वाद दे, भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति का संचार करे, दीक्षा दे, यह सब करने के लिए ठाकुर माँ को तैयार कर रहे थे। किंतु ठाकुर की कृपा से हुआ क्या, शेष पर्यंतो श्री माँ के आर हांटीते होइलो ना। आखिर में बात वही हुई कि माँ को पैदल जाना नहीं पड़ा। एक खानी पालकी संग्रहित तो होवाय, तीनी उहाते चोड़िया बलराम भवने गेले। एक खानी पालकी वो मिल गया तो उसमें बैठ करके माँ बलराम भवन गई। प्रसंगोक्रमे बोला जाते पारे जे श्याम पुकुरे थाका काले आर एक बार माँ स्वतः प्रवृत्त होइयाई पदब्रजे बसुगृहिणी के देखीते गिया छिलेन। इसी बात के अनुसंधान में कह सकते हैं, प्रसंग क्रम में कह सकते हैं कि जब ठाकुर श्यामपुकुर में अवस्थान कर रहे थे उस समय फिर से एक बार माँ अपने से ही प्रेरित होकर के पैदल चल करके बसु गृहिणी अर्थात बलराम बसु की पत्नी को मिलने के लिए गई थी, देखने के लिए गई थी। यानी कि एक बार तो माँ इस तरह से कलकत्ता के रास्ते पे चली थी। तो देखिए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ठाकुर माँ को तैयार कर रहा है। ये जो कलकत्ता के रास्ते पे जाना, इसके रिलेटेड एक प्रसंग है। माँ मोटर गाड़ी में बैठने से बड़ा डरती थी, उनको पसंद नहीं आता था। पता है हमको कि ठाकुर की स्वामी जी की महासमाधि के बाद में कलकत्ता में ये गैस लाइट है, ये मोटर कार है वगैरह वगैरह तो आना शुरू हो गया था। अभी हुआ ऐसा था कि एक बार माँ इस तरह से कार में बैठ कर के कहीं पे जा रही थी और पैदल पहिए के नीचे में एक कुत्ता आ गया, तो कुत्ते का मृत्यु हो गया। तो माँ को बेचारी को बड़ा कष्ट हुआ था। तो माँ इस तरह से गाड़ी में कार में बैठती नहीं थी। अभी हुआ ऐसा कि एक बार एक भक्त के घर जाना हुआ, भक्त ने निमंत्रण किया है,
और खाने पीने का भी अच्छा आयोजन है, और भक्त का घर होता है तो भक्ति भाव रहता है। तो माँ भी उनके साथ में आनंद से वार्तालाप कर रही है। अभी किंतु जब उद्बोधन वापिस आने का समय आया, देखा कि बड़ी रात हो गई है। तो अभी इस समय घोड़ा गाड़ी वगैरह मिलना मुश्किल है, पैदल जाना मुश्किल है, किंतु ये कार वहाँ पे थी। तो भक्त ने भी कहा, और माँ के साथ में जो सन्यासी सेवक जो आए थे उन्होंने भी कहा, माँ चलिए कार में चले जाते हैं, आसानी से चले जाएंगे। पैदल जाना, घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था करना, ये सब मुश्किल हो जाएगा इस समय। तो पहले तो माँ बड़ी कतराती रही, फिर आखिर में किंतु फिर से वो मोटर कार में बैठ करके उद्बोधन आई थी। तो भक्तदिग के मध्य राख्या रसिक ठाकुर की रूपे निजो कार्य साधन करीतेन ताहार दुईटी दृष्टांतो जेमन उपभोग्यो तेमनी आलोच्य विषय गंभीर व्यंजनापूर्ण। अभी कभी कभी क्या करते थे, भक्तों को साथ में लेकर के किस तरह से अपना कार्य साधन करते थे, उसके दो दृष्टांत, जितने ही उपभोग्य है, जितने ही मधुर है, वैसे ही ये आलोच्य जो विषय है ठाकुर माँ को तैयार कर रहे हैं गुरु दायित्व स्वीकार करने के लिए। इस विषय पे गंभीर आलोकपात करते हैं, बड़ा ही गहरा प्रकाश डालते हैं। ठाकुर को ऐसा था कि कभी कभी ये अब भक्तों के माध्यम से माँ को कुछ कहेंगे, या तो भक्तों को ऐसा कुछ कहे कि उनके मन में ये ज्ञान हो कि किस तरह से क्या है। तो इस तरह के दो एक दृष्टांत है। क्या है, श्रीजुक्ता गौरीमा तखन दक्षिणेश्वरे जाता जात आरंभ कोरिया छे। गौरी माँ उस समय दक्षिणेश्वर में आना जाना प्रारंभ किया था। कखनो बा श्री मायर सहित नहबोते बास कोरेन, कभी कभी वो माँ के साथ में नहबत में निवास करती थी। एक दिन ठाकुर शेखाने उपस्थित होइया गौरी माँ के कौतुक भरे जिज्ञासा करिलेन। एक दिन ठाकुर वहाँ पे उपस्थित होकर के कौतुक के स्वर में, थोड़ा सा विनोद के स्वर में गौरी माँ को प्रश्न किया। बोल तो गौरदासी, तुई काके बेशी भालोबासिस। बताओ तो गौरदासी, तुम मुझे और माँ दोनों में से किसको ज़्यादा श्रद्धा करती हो, किसको ज़्यादा स्नेह प्रेम करती हो, किसके ऊपर में तुम्हारी ज़्यादा निष्ठा है। अभी ये तो ऐसा हो गया कि ठाकुर स्वयं जब ये प्रश्न कर रहे हैं तो क्या उत्तर दे अभी इस प्रश्न का। यदि हमको ये प्रश्न हो जाए, मुझे प्रश्न करेंगे तो मेरा उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है, माँ को ही मैं ज़्यादा प्रेम, माँ के प्रति ही मेरा ज़्यादा भक्ति है, श्रद्धा है, माँ के प्रति संतान भाव है। किंतु देखिए, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ठाकुर स्वयं यदि आकर के ये प्रश्न करेंगे तो पता नहीं मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दे पाऊंगा, क्योंकि ठाकुर की भी तो आध्यात्मिक शक्ति है ना। उस शक्ति से मोहित करके ठाकुर अपने को ब्रेन वॉश करके फिर प्रश्न करे तो फिर प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, किंतु यह तो गौर माँ है, गौरीदासी है, तो रंगमयी गौरी माँ सहज कथाए उत्तर ना दिया, शेई भावेर पूर्तिर जन्नो सुकंठे गान धरिलेन। तो गौरी माँ भी रंगमयी है, उन्होंने सहज बात में उत्तर न देख करके उसी भाव की पूर्ति के लिए अपने सुकंठ से, सुललित स्वर से एक गान गाया। राई होते तुम्ही बड़ो नो हे बांका बिहारी, बांका बंशीधारी, लोकेर विपद होले डाके मधुसूदन बोले, तोमार विपद होले पोरे बंशीते बोलो, बांशीते बोलो राई किशोरी। तुम राई से तो तुम बड़े नहीं हो हे बंकीम बंशीधारी। राई अर्थात की राधा, राधा से तुम बंशीधारी, बाके बंशीधारी तुम बड़े नहीं हो। लोगों को जब विपद होती है तो तुमको मधुसूदन बोल करके पुकारते हैं, किंतु तुम जब विपद में आ जाते हो तो बांसी के स्वरों से बोलते हो राई किशोरी। देखिए कितना सुंदर ये गीत है। हम लोग यदि मुसीबत में आ जाएंगे, हम लोग यदि तकलीफ में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? भगवान को पुकारेंगे, भगवान कृष्ण को पुकारेंगे, भगवान राम को पुकारेंगे, भगवान शिव को पुकारेंगे, भगवान विष्णु को पुकारेंगे। किंतु कृष्ण स्वयं वो यदि विपद में आ जाते हैं तो बांसी के स्वरों से राई किशोरी का आलाप करते हैं, उनको पुकारते हैं। अर्थात कि देखिए कितने सुंदर रूप से ये गौरी माँ कहती है कि हम लोगों के लिए आध्यात्मिक शक्ति का
स्रोत आप ठाकुर स्वयं है, किंतु आपकी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है माँ शारदा, जगत जननी माँ। गानेर तात्पर्य सहजई बोधगम्य, इस गान का जो तात्पर्य है सहज रूप से ही समझ में आ सकता है। श्री माँ लज्जाए गौरी मार हाथ चापिया धरी लेन, माँ लज्जित होकर के गौरी माँ का हाथ पकड़ करके बैठी रही, इस अर्थ में कि कहाँ तुम ठाकुर के सामने मेरी प्रशंसा कर रही हो। किंतु ठाकुर ठाकुर हार मानिया हाशिते हाशिते चलिया गेले, ठाकुर खुद हार मान लिए और हंसते हंसते वहां पे चले गए। देखिए, ये जब धर्म संकट आ जाता है तो बुद्धि नहीं होने से मुश्किल हो जाएगा। एक प्रसंग मैंने राजकोट में सुना था। राजकोट के कुछ भक्त बेलूर मठ गए थे। अभी देखिए कि राजकोट में भूतेशानंद जी महाराज भी अध्यक्ष थे और अपने आत्मस्थानंद जी महाराज भी अध्यक्ष थे राजकोट में। अभी किंतु दोनों है बेलूर मठ में, और मोस्ट प्रोबेबली ये जिस समय की घटना है उस समय भूतेशानंद जी थे प्रेसिडेंट और आत्मस्थानंद जी थे जनरल सेक्रेटरी। किंतु देखिए कि भूतेशानंद जी थे बड़े नम्र स्वभाव के, बड़े ही सॉफ्ट उनका नेचर था, जबकि आत्मस्थानंद जी थे बड़े ही अग्रेसिव थे उनका नेचर, बड़े ही क्रोध में भी बड़े इजीली आ जाते थे। तो अभी ये कुछ भक्त गए वहाँ पे बेलूर मठ और प्रणाम किया, तो हुआ योगानुयोग ऐसा हुआ कि भूतेशानंद जी और आत्मस्थानंद जी पास पास में ही बैठे थे। तो राजकोट के भक्त आकर के प्रणाम कर रहे हैं, तो आत्मस्थानंद जी को ऐसा कुछ रंग रस करने का कुछ मन में आया। तो उन्होंने राजकोट के भक्तों को पूछा कि अच्छा बताइए, तो हम दोनों तो गुजरात में रहे हैं, हम दोनों ने गुजराती सीखा है, बताओ तो हम दोनों में से किसका गुजराती अच्छा है। अभी भक्त आ गए धर्म संकट में। अभी ऑफिशियली भूतेशानंद जी प्रेसिडेंट है, सीनियर है, और किंतु भूतेशानंद जी थे बड़े सॉफ्ट नेचर के, और आत्मस्थानंद जी हालांकि तो है जूनियर किंतु थे बड़ा ही अग्रेसिव नेचर। अभी किसके बारे में कहे? यदि ऐसा कहे कि भूतेशानंद जी का गुजराती अच्छा है सीनियर होने की वजह से, जो उनको प्रोटोकॉल रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो आत्मस्थानंद जी नाराज हो जाएंगे। अभी आत्मस्थानंद जी को कहा कि आपका गुजराती अच्छा है, तो भूतेशानंद जी नाराज तो नहीं होंगे, किंतु फिर ये प्रोटोकॉल का भंग हो गया कि वो प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट से ज़्यादा सम्मान आपने जनरल सेक्रेटरी को दे दिया। तो ये भक्त भी बड़े होशियार थे। कहा क्या पता है कि महाराज आत्मस्थानंद जी को उत्तर देते हैं कि महाराज जी आपका गुजराती है ना हमारे ही जैसा है, गुजराती में कहते हैं। तो आत्मस्थानंद जी बड़े खुश हो गए कि देखिए कहते हैं कि मेरा गुजराती अच्छा है, किंतु भक्त दूसरे ही सेंटेंस में कहता है कि भूतेशानंद जी का गुजराती हमारे से भी अच्छा है। यानी कि देखिए कि किस तरह से बुद्धि लगा करके आत्मस्थानंद जी को पहले एक ठंडा कर दिया और फिर भूतेशानंद जी को जो प्रोटोकॉल देना है वो भी दे दिया। तो देखिए इस तरह से धर्म संकट आने से ये बुद्धि काम करती है। और ये सब क्या है पता है, इस तरह की परिस्थिति में आने से हमारी भी एक कसौटी हो जाती है कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ तक जाती है, क्योंकि इतने बड़े लोगों के सामने इस तरह का उत्तर देना वो कोई आम आदमी का कार्य नहीं होता है। मेरे जैसा कोई होगा तो मैं तो बेचारा डर के मारे मेरी वाणी ही बंद हो जाती, अवाकी में हो जाता। किंतु इन लोगों ने जो उत्तर दिया वो दर्शाता है कि क्या है, साधना की है, साधना करके कुछ अनुभूति भी प्राप्त हुई है। तो अनुभूति प्राप्त होने की वजह से ये हाजर जवाबी जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये भी एक उन लोगों के भीतर में प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे जब गौरी माँ ने कहा कि राई से तुम बड़े नहीं हो हे बांके बंशीधारी, जब लोगों को विपद आती है पुकारते हैं मधुसूदन बोल करके, किंतु तुम खुद जब विपद में आ जाते हो तब तुम बंसी के स्वरों में पुकारते हो राई किशोरी को। तो किस तरह से सहज रूप से गौरी माँ इस धर्म संकट में से बच जाती है, इसके बाद का जो है अभी हम कल देखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।